दूर जाकर भी हम दूर जा ना सके, दूर जाकर भी हम दूर जा ना सके, कितना रोए हम किसी को बता ना सके, गम इसका नहीं कि वो हमें मिल ना सके, गम इसका नहीं कि वो हमें मिल ना सके, दर्द तो यह है कि हम उनको भुला ना सके। जय माता दी बच्चों। बैंक का सिंपल कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो भी सिंपल तरीके से सीखेंगे, जो कि 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 2600 रुपया की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष की साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब क्या समझिए, टोटल 2600 रुपया इसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में बोला गया कि प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि याद करें कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। इसका मतलब है कि इसको दो भाग में बांटा गया। सपोज दैट हम मान लें कि P1 P2 के रूप में बांटा गया, P फॉर प्रिंसिपल, तो एक प्रिंसिपल और दूसरे यानी P1 P2 मान लिया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100 होता है ना, P इंटू R इंटू T बटे 100, मूलधन उन्हें समय गुने दर बटे 100। तो SI बराबर ये हो गया कि P1 R1 T1, मैंने हम मान लिए P1 अलग है, R1 अलग है, T1 अलग है, फिर P2 RT T2 अलग अलग है। तो P1 R1 T1 अपॉन 100 बराबर P2 R2 T2 बटा 100। सो सिंपल सी बात। यहाँ से 100 कैंसिल हो गया, सब हो गया, 100 कैंसिल हो गया, दोनों नीचे में है। अब ये तीनों अलग है, तो हम P1 इधर से P2 को ले आए, तो P1 बटे P2 हो गया। तो यहाँ से R2 T2 तो ऊपर रह ही गया, नीचे से इधर आ गया, इधर ऊपर में था गुना में, उधर जाके क्या होगा, बराबर के उस तरफ गया तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 बराबर आ गया R2 T2 बटा R1 T1। इसी को आप लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा R1 T1 इज टू 1 बटे R2 T2 होगा ना। सिंपल सी बात। जब ये बटा में ऊपर जाएगा तो ये R2 T2 हो गया बटे R1 T1 हो गया। तो P1 अपॉन P2 बराबर ये समझ सकते हैं कि 1 बटा R1 इज टू R1 T1 इज टू 1 बटा R2 T2। इस तरीके से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं R2 T2 बटे R1 T1। दो गो में ये लिखना ईजी रहेगा, लेकिन तीन गो जब रहेगा उस कंडीशन में इस तरीके से लिखेंगे तो तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। बात को समझना। तो यहाँ दो का कैसे, इसको भी लेके चल सकते हैं। सिर्फ P1 बटे P2 बराबर क्या लिख सकते हैं, P1 बटे P2 बराबर, ये रेशियो है P1 इज टू P2, P1 इज टू P2 बराबर R2 T2। तो R2 T2 क्या है, देखिए R जो है 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 9% की दर से 6 वर्ष, यानी 9 इंटू 6 अपॉन R1 T1, यानी R1 जो है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी 10 गुने 5। तो सिंपल सी बात। और इसमें कॉमन क्या है, 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 3 6, यानी 9 3 27 बटे 25। अब ये समझिए कि 27 बटे 25 दो भाग हो गया। अब जो है 2600 रुपया को दो भागों में बांटना है, 27 टू 25, 27 प्लस 25 बराबर कितना, 25 50 52 हो गया। तो 52 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, 2600 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट का भी मान निकाल सकते हैं। अगर 1 यूनिट का मान लिखना चाहें तो क्या होगा, 2600 अपॉन 52, 26 से 26 100 92, 26 गुना 52, दूर से कट गया 50, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। 1 यूनिट का मान जब 50 आ गया तो चाहे पूछे पहला चाहे पूछे दूसरा, दोनों निकल जाएगा। आपसे पूछा गया P1, तो P1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P1 क्यों पूछा गया, क्योंकि बोला गया था कि पहले भाग को ही 10% की दर पे दिया गया। यहाँ देखिए, पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया। तो पहला भाग ही तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि ज्ञात करें कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या थी। तो 10% की दर से उधार दी गई राशि पहला भाग है, तो पहला भाग P1 है। P1 को अगर हम लिखना चाहें तो P1 रेशियो में कितना, 27 यूनिट, टोटल 27 यूनिट P1 है, तो P2 25 यूनिट है। तो P1 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 इंटू 50, कितना, 27 बचे 135, यानी 1350। 1350 रुपये का राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी। बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल तरीके से समझ गए। क्वेश्चन में बोला गया था कि 2600 रुपया को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि 10% की दर से दी गई उधार राशि क्या थी। तो सिंपल सा तरीका जानते थे कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा PRT बटे 100,
तो यहाँ दो भाग में बांट दिया गया, यानी P1R1T1 बटा 100 इक्वल टू P2R2T2 बटा 100। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से रेशियो आ गया P1:P2 बराबर R2T2 बटा R1T1। इसी को लिख सकते हैं 1 बटा R1T1 = 1 बटा R2T2। सिंपल सी बात, बस उसको पुट कर दिया वैल्यू को, आ गया P1:P2 बराबर 27:25। तो टोटल आ गया 27:25। का मतलब क्या, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, 27 + 25 बराबर 52 होता है। तो देखिए टोटल जो है हमको लिखना है इसका P1 का मान। तो P1 रेशियो में कितना 27, टोटल कितना 27 + 25 यानी 52 इंटू जो टोटल मतलब अमाउंट है उसको टोटल से गुना कर लेते हैं, यानी 2600। इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1350 रुपया। बात समझ रहे हैं, 27/52 इंटू 2600, तब भी वही चीज़ आएगा। यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा 26 से 100, 26 दूना 52, दूसरे कट गया 50, 27 × 50 1350 रुपया। से सिंपल सी बात। तो इस तरीके से इजी में आप समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। नो, अभी इसका एक और देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसके अलावा होगा, जिसमें कि 3 गो रेशियो मतलब 3 भाग में बांटा गया। उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सिंपल सा उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जिसमें 3 पार्ट में राशि को बांट दी गई। क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15%, यानी 3 अलग अलग दर भी अलग अलग है। 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, मतलब टाइम भी अलग अलग है। 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है, यानी 3 अलग अलग योजनाओं में अलग अलग दर पर अलग अलग समय के लिए निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, 3 योजना अलग अलग जो है, प्रत्येक योजना का जब परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, जो कोई 5 साल जो मतलब अलग अलग टाइम दिया गया है, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, इसके बाद जो उसको साधारण ब्याज के रूप में मिलता है, समान ब्याज प्राप्त होता है, वो हमेशा बराबर होता है। यानी तीनों पे अलग अलग दिया गया जो ब्याज है वो बराबर होता है। तो आपसे पूछा गया कि निवेशित धनराशियों के क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी तीनों का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे P1R1T1 अलग अलग है तीनों, P1R1T1 अपॉन 100, ये जो हुआ S1 हुआ, जो मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहला जो हुआ वो बराबर है सब आपस में, नहीं S1 S2 S3 अगर कहेंगे तो तीनों आपस में बराबर है। तो सिंपल सा SI बोल देते हैं कि SI बराबर P1R1T1 अपॉन 100 बराबर P2R2T2 बटे 100 बराबर T3R3 इंटू T3 बटा 100, यानी तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ रेशियो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं P1:P2:P3। जब भी P1 का लेंगे तो इसका R1T1 नीचे चला जाएगा, तो 1/R1T1 = 1/R2T2 = 1/R3T3। अगर हम इस तीनों को यहाँ लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/R1T1। देखिए R1 क्या है 10, 12, 15, पहले 10 है, T1 क्या है 6, 10 × 6 लिख लीजिए बटा R2T2। R2 क्या है 12, T2 कितना है 10 वर्ष के लिए, यानी 10 = 1/R3T3 यानी 15 कितने वर्षों के लिए 12, 15 × 12। रेशियो में जब यदि फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं और उससे गुना कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। पहले काटने का काट भी सकते, लेकिन काटेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करते। देख लेते हैं 10 × 6 यानी 60, 12 × 10 120, 15 × 12 180, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 180। 60 का मल्टीपल है 60 है, 120 है, 180 है, 180 एलसीएम होगा जो बड़ा है। 180 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 60 से 60 या 180, यानी 3:1। नहीं कंफ्यूज हो गए, 120 का मल्टीपल 180 नहीं है, है ना। 120 से थोड़े कटेगा, तो 18 × 36 यानी 360 लेंगे। जो बड़ा रहता है बड़ा का मल्टीपल लेते चलेंगे, इससे पता चलेगा कि एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम आएगा जो 360 आएगा। इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 360, ये कटेगा तीनों से। देखिए तो 60 से जब भाग देंगे 60 से 360 में तो 6 आएगा, 6 लिख लीजिए। 120 से देंगे तो 3 बार में कटेगा तो 6:3, 180 से देंगे तो 2 बार में आएगा, तो 6:3:2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब इस रेशियो में इसको बांटना है। आपसे ये नहीं पूछा कि राशि क्या है, राशि के बारे में तो दिया ही नहीं गया है। राशि देखिए नहीं दिया गया। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 10% 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए
धनराशियों का निवेश करता है, धनराशियों का निवेश करता है, लेकिन धनराशि क्या है आपको दी नहीं गई है, तो हमको निकालना ही नहीं है, सिंपल से सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो क्या करेंगे, P1 P2 P3 बराबर 1/R1 T1। P1 का लिखना है तो 1/R1 T1, P2 का लिखना है तो 1/R2 T2, मतलब जिसका लिखना है उसका रेशियो रेट और टाइम का लिखेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से इजी वे में निकालेंगे, और जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और उससे सबको गुना कर लिए, तो एलसीएम 360 आए थे, यहाँ 6 3 2 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।